नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु जो रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन हूं। आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने कैसे तैयारी किया था और मैंने अपना स्कोर कैसे इंक्रीज किया था, तो वो भी वीडियो आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे तैयारी करना है, जिसमें से मैं बताऊंगा कि कमज़ोर स्टूडेंट है तो आपको कैसे शुरू से तैयारी करनी पड़ेगी, बिल्कुल जीरो लेवल से, और अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इन सब चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये पता है कि ग्रुप डी फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट 22 फरवरी तक है। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोग फॉर्म फिलअप कर लें। मैं तो कहूँगा कि अभी लगभग आप लोग अपना फॉर्म फिलअप करके निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि साइट स्लो हो जाता है, फिर बहुत सारे दिक्कत आएंगी, फोटो अपलोड में, सिग्नेचर अपलोड में, ये सब चीज़ में दिक्कत आएंगी और फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए पहले आप फॉर्म फिलअप हो जाइए, कर लीजिए, फिर निश्चिंत हो जाइए। और उसके बाद आप क्या कीजिए कि किसी भी एक मास्टर से, जैसे मैं आप मैथ पढ़ रहे हैं तो एक मास्टर से मैथ पढ़ लीजिए, वही उसी तरह अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो एक ही मास्टर को चुनिए, ना कि पहले मैं इनसे पढ़ लेता हूं फिर इनसे समझ में नहीं आया इनसे पढ़ लेता हूं, ऐसे बिल्कुल ना करें दोस्तों। उसी तरह आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों के बुक का भी आप लोग ज़्यादा बुक ना चुने, सिर्फ आप लोगों को जो ज़रूरी है, जैसे मैं मैथ का सिर्फ एक कोई बुक चुन लीजिए। मैंने वैसे भी मतलब बुक से संबंधित वीडियो डाला है, आप लोग उसको देख सकते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैथ के भी सिर्फ एक बुक चुनिए, रीजनिंग के भी एक बुक चुनिए। आप लोगों के पास मतलब लूसेंट का एक बुक होना चाहिए, जो कि जीके वाला जो बुक है वो रहना चाहिए। फिर मैं बात करूँ आप लोगों के, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप बुक लीजिएगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रखिएगा, क्योंकि कहा गया है कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को ही 10 बार पढ़ें। तो ये सबसे ज़्यादा सटीक तरीका है, बेहतर तरीका है आप लोगों के ज़्यादा नॉलेज का। तो ज़्यादा बुक के चक्कर में ना पड़े दोस्तों। मैं जब क्या हुआ था, मैंने जब अपना फॉर्म फिलअप किया था 2019 में, उस टाइम में नए नए हम लोग फॉर्म फिलअप किए थे, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि अरे कोई टेंशन नहीं है, अभी एग्जाम में टाइम लगेगा और अपना तैयारी उतना अच्छा था नहीं, तो हम लोग धीरे धीरे अपना तैयारी कर लेंगे। वो तो थोड़ा बहुत हम लोगों के साथ में मतलब अच्छा हुआ, मतलब अच्छा तो नहीं, कोरोना का जो टाइम था वो सबके लिए ख़राब था, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा टाइम मिल गया, 2 साल 2.5 साल, उसमें हम लोग अपना प्रिपरेशन धीरे धीरे करते चले गए और प्रिपरेशन अच्छा हो गया। तो दोस्तों, ऐसा होने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएगा आप लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा साल भर लगेगा वो अलग बात है, लेकिन पिछली बार के जैसे 2 साल 3 साल नहीं लगने वाले हैं। तो बहुत लोग ये सोचते होंगे कि फॉर्म डाल दिए हैं, कोई टेंशन नहीं, नए स्टूडेंट हैं हम, हमारे लिए अभी बहुत आगे वैकेंसी भी आएगी। दोस्तों, मैंने भी ये सोचा था कि अभी तो अब नए नए फॉर्म डाले हैं, कोई क्या टेंशन लेना है, इसमें नहीं होगा तो अगला बार फॉर्म आएगा उसमें होगा। दोस्तों, 5 साल बाद 19 में फॉर्म ये फिलअप हुआ है, हम लोग किए थे, उसके बाद 2024-25 में 5-6 साल के बाद फॉर्म आया। तो सोच लीजिए कि अगर आप ये सोच के चलिएगा कि चलो इस बार हम नहीं किए, अगला बार जब आएगा उसमें हम फॉर्म फिलअप करेंगे, अभी नए हैं, तो ये आप बहुत गलती कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगला वैकेंसी पता नहीं रेलवे 5 साल बाद या 10 साल बाद देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप अपना सिर्फ एक सीट पक्का करने के लिए दोस्तों अभी से तैयारी कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए और अभी से तैयारी में जुड़ जाइए। आपको ज़्यादा नहीं कुछ करना है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका एग्ज़ाम कैसे होता है, तो दोस्तों ना इजी होता है और ना हार्ड होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, ग्रुप डी में आप लोगों को मैथ भी पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ता है, आपको करेंट भी पढ़ना पड़ता है, आपको जीके जीएस भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है, इसमें आपको थोड़े थोड़े सबके नॉलेज होने चाहिए। ऐसे नहीं है जैसे में बिहार के बहुत ऐसे एग्जाम होते हैं हम लोगों के, जैसे में बिहार दरोगा होगा कि आप सिर्फ जीके और करेंट कर लीजिए तो आप हो जाएगा। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। माना कि इंग्लिश हिंदी इसमें नहीं है, फिर भी आप लोगों के ये सब जो सब्जेक्ट है, मैथ रीजनिंग, इन सब चीज़ के बारे में अच्छे खासे नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों, एक और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग इस बार वैकेंसी 32,000 के करीब में है, तो समझ लीजिए कि इस बार कंपटीशन कितना हार्ड होने वाला है। तो दोस्तों, अभी से तैयारी कीजिए अगर आप रेलवे में आना चाहते हैं। दोस्तों, ये पोस्ट मानते हैं रेलवे ग्रुप डी मतलब छोटा पोस्ट है, तो इससे घबराना नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आने के बाद भी आप लोगों के पास प्रॉपर टाइम मिलता है। अगर आप चाहें पढ़ने के लिए तो आप अपना टाइम निकाल के पढ़ भी सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना अगले आगे जाने तक सक्षम हैं, क्योंकि इसमें आने के बाद आप स्टेशन मास्टर भी बन सकते हैं, आप गुड्स गार्ड भी बन सकते हैं, आप लोको पायलट भी बन सकते हैं। ये सब चीज़ आप बन सकते हैं, बशर्ते आप एक बार रेलवे में आइए और अपना तैयारी पहले अच्छा कीजिए और फिर आप एग्ज़ाम निकालिए।
दोस्तों अब मैं बात करूं कि आप लोगों को तैयारी करना कितना है, कितने देर पढ़ना है। दोस्तों ज़्यादा देर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 6 से 7 घंटा भी पढ़िएगा तो आराम से निकल जाएंगे। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि 6-7 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गए, हम तो बस 2-3 घंटे में पढ़ के ही निकाल लेंगे। तो होते होंगे कुछ लोग जो 1-2 घंटे में अपना कर लेंगे, लेकिन दोस्तों 1-2 घंटे में जो न्यू स्टूडेंट है खास करके उनसे 1-2 घंटे पढ़ के बिल्कुल नहीं होगा। कम से कम आप लोगों को 6-7 घंटे रेगुलर पढ़ने पड़ेंगे। और दोस्तों ये जो रेगुलरिटी है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं हैं, आप एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और फिर अगले दिन आप गायब हो गए, बिल्कुल आप जीरो पढ़े, तो दोस्तों उससे बिल्कुल कुछ नहीं होगा। 2-4 दिन के अंदर में वो भी आप भूल जाइएगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले स्टार्ट कीजिए। जो भी नया स्टूडेंट है, शुरू में आप लोग 2 घंटे 3 घंटे से स्टार्ट कीजिए, फिर 10 दिन 15 दिन के बाद आप लोग उसको 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, आप कम से कम मतलब मैं कहूँगा कि एक एवरेज बेस लेके चलिए तो 6 से 7 घंटे आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है। और मैं बात करूँ फॉर्म फिलअप की, तो दोस्तों फॉर्म फिलअप फिर करोड़ों में जाने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए आप अपना जो तैयारी है उसको अच्छे से बूस्ट कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, तब जाके आपका एक सीट पक्का होगा। और इस सीट पक्का होने के लिए आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपको डेली सीट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप लोगों को डेली मैथ की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रीजनिंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ज़्यादा नहीं, बस आप 2-2 घंटे अगर पर सब्जेक्ट में भी देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो एवरेज जो आपका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। तो ये मैंने किया है ऐसा। दोस्तों मैंने भी जब अपना स्टार्ट किया था शुरू में, तो मेरा उतना ज़्यादा नंबर नहीं, मैं देखिए जब नंबर कम आता है ना तो आदमी नर्वस हो जाता है, डिमोटिवेट होता है शुरू में, क्योंकि जो नए भी स्टूडेंट, मैंने भी जब शुरू में किया था तो 40, 45, 50 ऐसे में जब नंबर आते थे तो मतलब बनाने का मन भी नहीं करता था सेट भी और पढ़ने का। लेकिन आपको उसी में आपको इंक्रीज करना है, उसी में पढ़ना है, आप लोगों को धीरे धीरे इंक्रीज होगा। और एक और बात दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि जो भी तेज लड़के हैं उनके साथ में मतलब रहने के, उनके साथ में डिस्कशन करने का, उनके साथ में सेट प्रैक्टिस करने का, क्योंकि अगर आप उन लोगों के साथ में सेट प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो आपका लेवल उनके जैसे होने लगेगा। क्योंकि आप भी सोचिएगा, आपका जब कम नंबर आएगा तो आप सोचिएगा कि ये कैसे पढ़ता है, उससे आप पूछिएगा कि भाई कुछ हमें भी बताओ, कुछ कैसे हेल्प करते हैं, मतलब कैसे हम पढ़ें कैसे। तो दोस्तों बाकी सब पढ़ने के लिए तो मैं खुद आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है। लगभग आप पर सब्जेक्ट पे 1 से 2 घंटे भी अगर ध्यान दे रहे हैं तो आपका लगभग 6-7 घंटे का एक रूटीन बनाइए। रूटीन बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे इस टाइम में मुझे टाइम मिलता है तो इसके लिए मैं ये मैथ पढ़ लूँगा, ये टाइम मुझे मिल रहा है तो इसमें मैं अपना रीजनिंग पढ़ लूँगा। ये दोस्तों मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा अभी आप लोगों को सिर्फ 3 चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। एक आप लोगों को मैं बता दूं मैथ, दूसरा आप लोगों के रीजनिंग और तीसरा आप लोगों के साइंस। पहले इन 3 सब्जेक्ट पे आप अच्छे से फोकस कीजिए, इन तीनों को आप पहले मजबूत कीजिए, फिर उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस कीजिए और फिर करंट अफेयर्स और जो जीके का जो मतलब सिलेबस है उस पर ध्यान दीजिए। पहले आप इन तीनों को अगर कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन आप लोगों के साइंस से पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ से पूछे जाते हैं। 80 नंबर के तो यही हो गए। अगर आप इस पे 80 नंबर पे अच्छे से पहले फोकस कर लें और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 55-60 अगर ऐसे अपना मतलब एक टारगेट बना लें इसमें नंबर लाने का, तो समझिए बाकी जो 20 है अगर उसमें आपको अगर 7-8 भी नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से अच्छे नंबर 70, 75, 80 नंबर कर सकते हैं दोस्तों, बिना ज़्यादा कोई टेंशन के। तो सबसे पहले आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। ये सोच के चलिएगा कि नहीं अभी फॉर्म डाले हैं, एग्जाम डेट निकलेगा तब हम अपना फॉर्म मतलब तब हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो आप बहुत पीछे हो जाइएगा दोस्तों। आपसे आगे बहुत सारे लड़के निकल जाएंगे। और मैं आपको बात करूं, जो भी पुराने लड़के हैं, जो बहुत लोग ऐसे हैं जो रनिंग से छटे हैं, मेरिट से छटे हैं दोस्तों, वो इस बार चुकने वाले नहीं हैं। एक मेरा गारंटी के साथ है, वो इस बार नहीं चुकेंगे, इस बार वो अपना फाइनल लेके आएंगे। तो अगर आप नए हैं तो आप लोगों को भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा और स्मार्ट तरीके से और हार्ड वर्क दोनों आप लोगों को करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीट इस बार बहुत कम है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी से आप अपना तैयारी में फोकस कीजिए और लग जाइए ताकि आपका एक सीट पक्का हो सके। तो दोस्तों यही मैं आप लोगों को बता रहा था। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।